सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हड़ताल का 44वां दिन है, तो अपना सरकार के लिए लड़ते ना 44 दिन हो गए। अब तक सरकार के कान में तो जूं रेंगी नहीं मड़ी सी भी। और उसमें हमारे साथ देखो एनएम भी हैं, सारे जितने MPHW का हमने समर्थन मिल रहा। अगर सरकार माने सोचा ना पढ़ना चाहे कि आंगनवाड़ी अलग है या आशा वर्कर अलग है या एनएम अलग है, तो हमारे साथ पूरा संगठन हमारे साथ है। ऐसी बात नहीं है। आशा वर्कर भी हमारी हैं और एनएम भी हमारी हैं और यहाँ तक कि आंगनवाड़ी भी हमारी हैं। ऐसा नहीं है हम अलग हैं किसी भी चीज़ से। तो हर गतिविधियों का अच्छे तरीके से हमारा जो समाधान है वो सरकार अब तक भी कर नहीं रही है। इतने दिन हो गए हमने धरना पर बैठा ना, सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। सभी विधायकों ने ज्ञापन दे लिया, सारी जगह जहाँ भी जावा, नेता पर जावा या किसी भी जगह पर जावा, तो हमने आश्वासन तक भी सूत्री तरियाँ नहीं देंगे। 1-2 दिन का टाइम दे दें और बोल दें कि 1-2 दिन बाद आपका समाधान होगा। 1-2 दिन बाद आपके जो डेलीगेशन है उसके ऊपर बातचीत होगी। जो आपने हमारे तक दे दिया, ज्ञापन दिया, उस पर बातचीत करांगे। लेकिन कहीं पे भी कोई बातचीत नहीं हो रही, जबकि आशा वर्कर का काम इतना है कि हर जगह आज हर फील्ड में एक फ्रंट लाइन वर्कर का काम जो है आशा वर्कर कर रही है एनएम के साथ मिलके। एनएम हमारे साथ हैं, ऐसी बात नहीं है कि एनएम हमसे अलग हैं। जितने भी बार बोलती हैं एनएम हमारे समर्थन में भी बैठी हुई हैं। हमारे पास उनके कॉल भी आते हैं कि आपके बिना कोई भी कार्य नहीं चला हुआ, आपके बिना टिक्के भी कम लग रहे हैं। तो हम गांव में घर घर जाके लोगों के सब ना पता नियमित गतिविधियां कितनी रुक रही हैं सरकार ने, फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कितना काम करती हैं आशा वर्कर, HBPNC से लेके HBYC से लेके या आप कोई भी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट लेते हो, सबसे पहले आशा वर्कर के पास कॉल आती है कि हमें ये रिपोर्ट चाहिए। किसी भी प्रकार की रिपोर्ट हो, सबसे पहले काम होता है फ्रंट लाइन वर्कर का जो करती है वो आशा वर्कर करती है। तो उसके एनएम के साथ मिलके, एनएम के सपोर्ट में। तो ऐसा सरकार न समझे कि आशा वर्कर अलग हैं या एनएम अलग हैं या आंगनवाड़ी अलग हैं। पूरा संगठन हमारे साथ है। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, और जहाँ तक बात है एनएमओ की, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे साथ मैदान में भी उतरने के लिए तैयार हैं। आंगनवाड़ी वर्कर भी हमारे समर्थन में, बिजली विभाग भी हमारे समर्थन में। सभी ये बोल रहे हैं कि आशा वर्कर बहुत काम करती हैं, पूरा संगठन साथ है। जब इतने सालों से हम एनएम और आशा वर्कर इकट्ठा काम करती हैं, तो वो हमारे साथ मैदान में भी उतरने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ जगह पे देखो आशा वर्कर भी हैं, थोड़ा सा मतलब डील खींच रही हैं। तो आंदोलन को पूरा अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टनेस से लें और गंभीरता से समझें इस बात को कि हमारी लड़ाई ऐसी नहीं है कि हम बिना कुछ लिए उठ जाएंगे। 44वें दिन की हड़ताल है या 45वें दिन की, या हमारी हड़ताल 4 महीने चले, लेकिन हम फिर भी डटे रहेंगे मैदान में। सभी बहनों का यही कहना है कि समय पर जहाँ भी जिसको भी बुलाया जाए तो वो समय पर सभी बहनें आएँ। और सभी विभाग वाले हमारा समर्थन कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और ये बोलते हैं कि आशा वर्कर इतने 1000 पैसे ले रही हैं। जो हमारे सुरेखा दीदी से बातचीत हुई है तो उसमें बीजेपी के वक्ता यही बात बोलते हैं कि आशा वर्कर 18 हज़ार रुपये भी ले रही है। लेकिन आप इक्का दुक्का आशा वर्कर को ना गिने, यहाँ तक कि आप पूरी जो हमारी टीम है उसको साथ में लेके चलें। कि ऐसा नहीं है कि सभी जगह आप उनको देखो ना जो 7-7 हज़ार रुपये पे भी कार्य कर रही हैं, 8-8 हज़ार रुपये पे भी कार्य कर रहे हैं, जिनका घर ही इसी चीज़ से चल रहा है। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई एक आशा वर्कर को हम 8 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंड है, तो क्या वो इस चीज़ में 8 हज़ार रुपये में अपना गुजारा कर लेगी? एक बार आप खुद इस चीज़ में सोच विचार करके देखो कि 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये में क्या कोई कार्य कर लेगा? ऐसा नहीं है। एनएमओ ने भी ये बात बोली है कि हम आपके समर्थन में हैं। और जो आप ये बोल रहे हो ना कि मतलब 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये,
तो एनम भी इस बात से सहमत हैं कि 8-10 हज़ार रुपये में कोई गुजारा नहीं होता किसी भी चीज़ का भी। हम इकट्ठे मिलके कार्य करते हैं, सबको पता है कि आशा वर्कर कितना काम करती हैं, ठीक है। वो उनका पर्सनल मैटर है, ऐसा नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि आशा वर्कर क्या कार्य करते हैं। आप एनम से रिपोर्ट ले सकते हो, हर जगह की एनम से रिपोर्ट ले सकते हो कि आशा वर्कर कार्य क्या करती हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि हर एक रिपोर्ट आशा वर्कर देती है एनम को, और एनम भी उसमें पूरा सपोर्ट करती है। मिलजुल कर ही हम कार्य करते हैं सभी जो हमारी टीम के मेंबर हैं। तो जब एक महिला आती है ना सब सेंटर पे, तो सबसे अहम कार्य होता है आशा वर्कर का उसको सब सेंटर पे लाने का। उसके बाद हमारी एनम उसकी जांच भी करती है, आशा वर्कर को बोलती है कि वो बुला के लेके आए, उसको जांच समय से करवाए, तो समय पर उसकी जांचें भी करवाते हैं। तो जहाँ तक टीकाकरण की इम्यूनाइजेशन एक स्टार्टिंग से लेके और 17 साल तक के बच्चे तक, 0 से लेके 17 साल तक के बच्चे तक का टीकाकरण आशा वर्कर करवाती है, और वो आपको अच्छी तरीके से पता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इन गतिविधियों के बारे में नहीं पता, सभी गतिविधियों के बारे में सरकार को अच्छी तरह से ज्ञान है। जब हमारे नेशनल लेवल पे ये बोलते हैं कि आशा वर्कर फ्रंटलाइन वर्कर का कार्य करती हैं, एक स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है आशा वर्कर, जब इतनी बातें ये सब बोलते हैं और फिर इनको बोलने के बाद ये आशा वर्कर की पेमेंट पे नकारा जाता है, तो सबको इस चीज़ का दुख होता है। देखो, ऐसी बात नहीं कि किसी को दुख नहीं होता। इस बात में एनम भी नाराज़ हैं, हमारी जो पूरी MPHW की टीम है वो नाराज़ है कि आशा वर्कर 48 दिन से धरने पे बैठी हुई हैं, अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ, और नियमित गतिविधियां आशा वर्करों की रुकी हुई हैं, एनमओ की रुकी हुई हैं। किसकी वजह से? आशा वर्करों की वजह से, क्योंकि बहुत सारी जगह पे रिपोर्टिंग नहीं हो रही, रिपोर्टिंग नील जा रही है। वो किसकी वजह से जा रही है? आशा वर्करों की वजह से जा रही है। सरकार हमें आपस में बिठाना चाहती है कि हम एनम से काम ले लेंगे या आंगनवाड़ी से काम ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि आंगनवाड़ी से काम लेके आप ये बोल रहे हो रिपोर्टिंग कर देंगे। कोई आंगनवाड़ी कार्य नहीं कर रही, कोई एनम झूठी रिपोर्ट नहीं दे रही। जहाँ टिक्के लग रहे हैं वहीं रिपोर्टिंग जा रही है, बस जहाँ नहीं लग रहे हैं वहाँ नील रिपोर्ट है। कुछ जगह पे हैं जो दी गई थी पहले, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ऐसा हो रहा है। तो 100% हाजिरी आशा वर्कर की भी है, 100% हाजिरी एनम की भी हमारे साथ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो एनम मैदान में ज़रूर उतरेंगी आशा वर्करों के समर्थन में, और अभी भी पूरा संगठन हमारे साथ है। क्या 44 दिन से आशा वर्कर हड़ताल पे बैठी हुई हैं? क्या सरकार को दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है? आप खुद चेक कर लो ना जाके कि मैटरनल डेथ कितनी हुई है इन दिनों के बीच, और कितनी डिलीवरियां सरकारी में हुई हैं, कितने प्राइवेट में हुई है। आप सभी एक बार ये बायोडाटा लेके देखो, उसके बाद पता चलेगा कि मतलब आशा वर्कर कार्य कितना करती हैं, और उनके कार्य के समक्ष जो हम आप उसको मेहनताना दे रहे हैं, उनको 7,000 या 8,000 या 4,000 दे रहे हैं, तो वो कितना है और उसमें उसका गुजारा होता है या नहीं होता है। एक कहते हैं कर्मचारी का दर्जा तक आशा वर्कर को नहीं मिला। इन चीज़ों से एनम भी परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि देखो, हम मिलजुल के कार्य करते थे, ऐसी बात नहीं है कि हम उनसे अलग हैं या वो हमसे अलग हैं। हम मिलजुल के हर एक कार्य को मिलजुल के करते थे। जैसे भी हम ANC को लेके आते, उनका चेकअप वगैरह करवाना, वो सभी एनम का कार्य होता था। तो वो भी अब उनकी गतिविधियां भी रुकी हुई हैं, वो भी परेशान हैं। इतना सारा बर्डन पूरे गांव का एक एनम के ऊपर आ चुका है इस समय पे। अब कुछ काम आप खुद सोचो, वो काम डिवाइड में होता था। 5 अगर 6,000 की पॉपुलेशन है तो 6,000 पे एक आशा वर्कर हैं, तो हमारी 1,000 की पॉपुलेशन अच्छे तरीके से कवर होती थी। लेकिन अब 6,000 का काम अकेली एनम कर रही है, तो ये भी तो देखो ना उनके ऊपर कितना बर्डन है। इन 2 महीनों में उन पे इतना ज़्यादा, साथ में ऑनलाइन वर्क का भी इतना बर्डन है, और साथ में उनका जो ऑफलाइन कार्य है और टीकाकरण कार्य है या रिपोर्टिंग का कार्य है, वो सभी बर्डन एनमओ के कंधे पर आया हुआ है इस टाइम पे। अब इतनी आशा वर्कर लगाई किस लिए थी? एनमओ की हेल्प के लिए। अब उनकी हेल्प
वो फ्री में थोड़ी ना करेगी, कोई भी आशा वर्कर 4,000 में कार्य नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है, सरकार से हमारी सरकार से लड़ाई है। ये हम ये नहीं कहते कि हमारी बीजेपी से या जेजेपी से है, तो हमारी जो ये पूरा सिस्टम है ना, उसी से हम सिर्फ सिस्टम को बदलना चाहते हैं कि हमें तो हमारा हक चाहिए। अगर हम बैठे हैं तो दुखी होके बैठे हैं, पहले हमारे डेलीगेशन से बातचीत नहीं की गई इसलिए हम बैठे हैं, पहले नोटिस भी दिए गए हैं, पहले बोला भी गया है कि हमसे बातचीत करो, हमें बातचीत करने का मौका दिया जाए, तो लेकिन किसी ने भी हमें बातचीत करने का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद ही हम जाके हड़ताल पे गए हैं सभी आशा वर्कर। वैसे कोई गर्मी में इतनी परेशान होते हैं, किसी को चक्कर आते हैं, कोई गिर रही है, कोई बेहोश हो रही है, और 2 आशा वर्कर मेरी शहीद भी हो चुकी हैं। तो सरकार को ये चीज़ तो देखनी चाहिए ना कि कितनी परेशान है आशा वर्कर। वैसे कौन बैठता है जाके धरने पे? परेशान हुआ इंसान ही बैठता है जाके धरने पे। लेकिन फिर भी सरकार की कान में जूं तक नहीं रहेंगी 3 चीज़ों की। मुझे तो ये शर्मनाक घटना इतनी ज़्यादा वो हो रही है, खलक रही है कि फिर भी सरकार को ये नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जितनी बेटियां पड़ी हुई हैं वो सारी सड़कों पे फिर रही हैं, सड़कों पे ही फिर रही हैं। रोज़ कभी विधायक के घर जाती हैं, विधायक के कोठियों पे जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं, कभी जीएच में जाती हैं, सभी आशा वर्कर आंदोलन करते हुए, कभी किसी का पुतला फूक रही हैं। क्यों परेशान कर रखा है इनको? अगर ऐसा है तो आप डेलीगेशन को बुलाओ, अच्छे तरीके से बोलो कि आप काम करो, हम आपके मेहनताना हक आपको दिलवा देंगे। तो आश्वासन, इतना सा आश्वासन हमें मिल जाना चाहिए। अगर इतना सा आश्वासन हमें मिलता है तो सभी बहनें अपना धरना उठा लेंगी। कहीं भी जाते हैं सीधा सा आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन तो दो कि हमें 2-4 दिन में आपका समाधान हो जाएगा या सोमवार तक आपका समाधान, ये बोल के भेज देते हैं। उसके बाद कोई विधायक हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचाता, और जहां तक सरकार तक पहुंचाने की बात है, 1-2 विधायक ने हमारी बात वहां पे रखी भी है कि आशा वर्करों का ये मामला है, लेकिन फिर भी सरकार को ये बोल रहे हैं कि हरियाणा की आशा वर्करों को तो हम खूब दे रहे हैं, पहले आप दूसरे डिस्ट्रिक्टों की, दूसरे स्टेट की आशा वर्करों को दिलवाओ। अगर उनके हक में अपना देखें ना, तो अपनी महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि चरम सीमा पे पहुंच गई है। जहां तक स्वास्थ्य का लाभ भी आशा वर्कर को नहीं मिल रहा, आयुष्मान कार्ड सबके बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आशा वर्कर, आयुष्मान के दायरे में भी आशा वर्कर को डाला नहीं गया अभी तक भी। तो हमारी कुछ मांगे तो ऐसी हैं जो बिना पैसों की हैं, ऐसी नहीं है कि सभी मांगे ऐसी हैं कि ये करो ये वो करो, लेकिन कुछ मांगे हमारी ऐसी हैं जो बिना पैसों की हैं, जो सरकार को अच्छे तरीके से मान लेनी चाहिए। ऐसा सरकार, बीजेपी सरकार का हम पूरा विरोध करते हैं। विरोध करना हमारी मजबूरी बन गया अब, और इतनी ज़्यादा मजबूरी बन गया कि अब खुद सोच के देखो, 2-3 महीने आशा वर्कर हड़ताल पे बैठी हुई हैं, जिनका घर बार सिर्फ इसी कारण से चल रहा था। लेकिन अब उनको इतना ये नहीं है कि वो एक यूनियन ही हमारा साथ दे रही है, समझ लो बस कि एक यूनियन हमारा साथ दे रही है, उसके साथ के बल पे ही हम अपना कुछ आशा वर्कर बहने हैं जो अपना घर बार चला रही हैं। फिर भी सरकार को ये शर्म नहीं है कि हम आशा वर्करों को एक बार आश्वासन दें या कुछ इनका फिक्स करके इनको उठा दें। हमारा सारा कार्य रुका हुआ है, जितनी हमारी गतिविधियां हैं, टीकाकरण से लेकर डिलीवरी से लेकर HBPNC और टूबैक्टमी से लेकर सभी गतिविधियां सरकार की रुकी हुई हैं। देखो वो हमारे हैं, बच्चे भी हमारे हैं, और जहां तक पब्लिक है उससे भी हमारा बहुत लगाव है, सब हमारे हैं। लेकिन अपने हक के लिए लड़ना होता है हर जगह पे, हमें वो हक ही नहीं दिया गया। सबसे पहले तो ये है कि 2018 के बाद हमने कौन से धरने प्रदर्शन किए हैं, कहाँ जाके रोड जाम किए हैं? कहीं नहीं किए ना। तो फिर उसके बाद सरकार को खुद सोचना चाहिए। जब ये 5 साल से बैठी हुई है तब इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 5 साल में आप खुद देखो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप महंगाई देख के ही उसके बाद हमें ये बोलो कि आशा वर्कर कार्य करती हैं या नहीं करती हैं। और जहाँ तक ऑनलाइन ऑफलाइन का वर्क का कार्य है, वो इतना लोड आशा वर्कर एएनएम के ऊपर डाल दिया गया है कि इसको ऑनलाइन करो, इसको ऑनलाइन करो, हर चीज़ ऑनलाइन, टीकाकरण से लेके यहाँ तक कोई रिपोर्टिंग से लेके हर चीज़ वो ऑनलाइन मांग रहे हैं। ऑनलाइन काम का इतना दबाव आशा वर्कर पे डाल दिया गया है, जबकि कुछ आशा वर्कर हैं जो सक्षम भी नहीं है इस चीज़ को करने में। हमें ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं दी जाती इस चीज़ की कि पहले हमें ट्रेनिंग दी गई हो कि वो ऑनलाइन काम करना है, ये किस प्रकार से करना है। सीधा बस एक नोटिस डाल देते हैं कि ऑनलाइन वर्क करो। तो वो किस बिहेव पे बोल रहे हैं ये चीज़, मुझे तो ये समझ नहीं आता।
तो हमें तो यही है कि हम काम करने से कभी मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन हमें कुछ काम ऐसे भी हैं जिनको करने से हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता, तो कम से कम उस काम का हमें पैसा तो दिया जाए। इस चीज़ के लिए तो सभी देखो सहमत हैं, इस चीज़ के लिए MPHW और ANM वगैरह डॉक्टर भी सभी सहमत हैं कि जितना कार्य आशा वर्कर करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डबल कार्य है, और उसके हक में हमें पूरा इनको जो पूरा मेहनताना हक है इनका, वो इनको नहीं मिल पा रहा। तो इसी वैसे कोई किसी के समर्थन में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमारे साथ पूरी टीम हमारे साथ है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसी के साथ मेरी सभी बातें समाप्त होती हैं। तो देखो, जो पिछली वीडियो में कुछ बताया गया था कि ANM टीके ऑनलाइन करती हैं बिना टीकाकरण किए, तो कुछ जगह पर इक्का दुक्का ANM करती है, लेकिन सब वो भी अब नहीं करेगी। ऐसी बात नहीं है कि इक्का दुक्का ANM ने किया था, वो बाय मिस्टेक भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब हम टीकाकरण को बोल के आ रहे हैं या वो दूसरा कैंडिडेट वहाँ आ जाता है, तो बाय मिस्टेक भी ऐसा काम हो जाता है। तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं इस चीज़ के लिए। तो धन्यवाद सभी का मुझे सुनने के लिए, और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हर जगह से करो। कहाँ से मेरी वीडियो देखी जा रही है वो नीचे कमेंट में मेंशन करें कि मतलब यहाँ इस जगह से हमारी वीडियो यहाँ तक पहुँच चुकी है। धन्यवाद सभी साथियों का।